राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? हम आशा करते हैं नारायण की कृपा से आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं मार्गशीर्ष माह यानी मंगसिर माह के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत की क्या विधि है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्तों को चोर, पापी, पाखंडी, निंदा करने वाले व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। हे युधिष्ठिर, इसका माहात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर हम सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में जा पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप सर्वव्यापक है। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, पालन करता और संहार करने वाले हैं। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और उसके आश्रय में क्या है और वो किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नाम का राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। वह सभी देवताओं के कार्य स्वयं करने लगा है। वही सूर्य है, वही मेघ है और वही हवा और वर्षा का जल है। उसे हराकर हमारी रक्षा करे नारायण। पूरा वर्णन सुनने के बाद विष्णु जी ने इंद्र को आश्वासन दिया कि वो उन्हें इस विपत्ति से जरूर निकालेंगे। ऐसा कहकर विष्णु जी मुर दैत्य से युद्ध करने उसकी नगरी चंद्रावती जाते हैं। मुर और विष्णु जी के मध्य युद्ध प्रारंभ होता है। कई वर्षों तक युद्ध चलता रहता है। कई प्रचंड अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया जाता है, पर दोनों का बल एक समान सा एक दूसरे से टकरा रहा था। कई दिनों बाद दोनों में मल्ल युद्ध शुरू हो गया और दोनों लड़ते ही रहे। कई वर्ष बीत गए। बीच युद्ध में भगवान विष्णु को निंद्रा आने लगी और वो बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ पर एक सुंदर सी हेमवती नामक एक गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निंद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान विष्णु को सोया देखकर मारने को तैयार हो गया। जैसे ही मुर ने शस्त्र उठाया, भगवान के अंदर से एक सुंदर कन्या निकली और उसने मुर से युद्ध किया। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ, जिसमें मुर मूर्छित हो गए तथा बाद में उस कन्या ने उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसके मरते ही दानव भाग गए और देवता इंद्रलोक चले गए।
जब विष्णु जी की निद्रा टूटी तो उन्हें अचंभा सा लगा कि यह सब कैसे हुआ। तब कन्या ने उन्हें पूरा युद्ध विस्तार से बताया, जिसे जानकर विष्णु जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को वरदान मांगने को कहा। तब कन्या ने भगवान से कहा कि मुझे ऐसा वर दे कि अगर कोई मनुष्य मेरा उपवास करे तो उसके सारे पापों का नाश हो और उसे विष्णु लोक मिले। तब भगवान विष्णु ने उस देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। और उन्होंने यह भी कहा कि इस व्रत के पालन से मनुष्य जाति के लोगों के पापों का नाश होगा और उन्हें विष्णु लोक मिलेगा। इस दिन तेरे और मेरे भक्त समान होंगे। यह व्रत मुझे सबसे प्रिय होगा, इससे मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और एकादशी का जन्म सफल हो जाता है। इस प्रकार एकादशी का जन्म उत्पन्ना एकादशी से होता है और तब से ही आज तक इस व्रत का पालन किया जाता है और इसे सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है। अतः इस कथा का सार यही है कि एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। उस शक्ति के आगे मनुष्य के पाप रूपी असुर भला कैसे टिक सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हराकर उन्हें सुख दिया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष समझ सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। यह थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत की कथा। कैसी लगी आप सबको? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे कृष्णा।